हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 14 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके काल में शुरू हुआ, कुषाण, ग्रीक, शक या पर्शियन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? ग्रीक या यूनान। ग्रीक को क्या बोला जाता था? यूनानी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो विमान शैली का जो प्रचलन हुआ ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये विमान शैली में बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये चोल वंश के शासक थे। किस शैली में बना हुआ है? विमान शैली में। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मंदिर है। किसने सिखों में एकता लाई तथा पंजाब में राज्य स्थापित किया? गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या तेग बहादुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इक्ता प्रथा किसके समय में प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। तो इक्ता प्रणाली कब आई थी? तो ये आई थी दिल्ली सल्तनत के समय। और इसमें क्या किया जाता था? जो सैनिक युद्ध लड़ते थे उनको, जो सैनिक अधिकारी थे उनको मतलब कोई वेतन नहीं दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी उसको, और उस दी गई भूमि को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। अगला क्वेश्चन, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्लीमेंट एटली ने क्या घोषणा की थी, और ये पूछा जाता है घोषणा की कब थी? तो ये घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को। और उन्होंने क्या घोषणा की थी? ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और बोला कब गया था? कि जून 1948। ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने कब स्वतंत्र करने की बात की गई थी? जून 1948 में बोली थी। स्वतंत्र कब करेंगे? जून 1948 में। लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को क्या कर लिया गया था? आज़ादी मिल गई थी। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? 1919, 1935, 1906, 1909। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सांप्रदायिक निर्वाचन आया है किसके थ्रू आया था? 1909। और 1900 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार, इसी को क्या बोला जाता है भारत में? सांप्रदायिक दंगों का कारण। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और हकीम अजमल खान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगा खान। और साथ में इनके कौन थे? सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब थे ये, सलीमुल्लाह। और किस टाइम पे किया था? 1906 में की थी। उसी के बाद क्या 1900 ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो। हाँ, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इनसे ही प्रेरणा मिली थी इस चीज़ के लिए इनको। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1938, 1946 या 1942। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कब हुआ था? 1942, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक, मुंबई। और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का नेतृत्वहीन आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे इसे, इसीलिए ये सफल रहा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे, यानी महात्मा गांधी 1915 में भारत आए तो कहाँ पर थे जहाँ से वापस आए? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या रूस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है। ऑप्शंस क्या है, Fe Na Al Mg। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, Na को सोडियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या है, तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं अपनी भूपर्पटी को। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम है। एक मिनट, तो यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो सबसे निचली परत है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, सेकंड नंबर पे समताप मंडल, थर्ड पे आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल ये आता है फोर्थ पे और ये आता है फिफ्थ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं सारी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्रा में, या महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा में, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्रा में। तो अगर बात करें गोदावरी निकलती कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर किस किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र से कर्नाटका में जाती है, कर्नाटका से आंध्रा, फिर उड़ीसा की तरफ। महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्रा, फिर उड़ीसा की तरफ निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिक्किम राज्य में है, और क्या नाम है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, और इसकी हाइट कितनी है, 8,598 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो हट्टी कहाँ पर है, ये कर्नाटक की बहुत फेमस कोयले की सोने की खानें हैं। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो योजना अवकाश आया था वो कब आया था, 1966 में, और 1961 से 66 कौन सी योजना चली थी, एक मिनट, 66, ठीक है, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। तो इसी के बाद क्या आएगा, योजना अवकाश आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। ऑप्शंस देखते हैं, लियोन टीफ का इनपुट आउटपुट मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालैनोबिस का 2 सेक्टर मॉडल, या महालैनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, और जो सेकंड थी वो महालैनोबिस मॉडल पर थी। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, केवल बीपीएल और जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो ये कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंगी क्या है, टैक्स कलेक्शन सेंटर, या टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर, या टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो चुंगी क्या है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, और ये स्थानीय कर है जिसे राज्य सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिसे निजी उपयोग एवं बिक्री के उद्देश्य से शहर या राज्य से खरीदा जाता है। निजी उपयोग के लिए भी खरीद रहे हो तो उन पर लगेगा ये, और ये स्थानीय कर होता है, इसको क्या बोलते हैं, चुंगी, ऑक्टोराई। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबीआई या सीएलबी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है कि अब राज्य का राज्यपाल देखेगा शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की समेकित निधि या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जो हैं ऋण वसूली कहाँ पर जाएंगे? तो जाएंगे भारत के लोक लेखा निधि में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो कल्याणकारी राज्यों की परिकल्पना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 28वें, 40वें, 42वें या 52वें? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। और कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, और इसके साथ क्या था? अखंडता। एक मिनट, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ था? 1976। क्या नाम था किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन या चेयरपर्सन का प्रत्यक्ष निर्वाचन? तो मैंने अभी बताया जो स्थानीय स्वशासन था सबसे पहले कहाँ आया था? तो ये आया था राजस्थान में, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959। और कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? पंचायती राज की परिकल्पना किसने की थी? गांधी जी। और गांधी जी का जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन क्या है? परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। देखो, अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है? नहीं, गर्भाशय में नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में नहीं होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में केवल निषेचन करवा के उसको फिर से गर्भाशय में डाल दिया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भ्रूण को 2 महीने बाद नहीं, जैसे ही निषेचन हो जाता है उसको तुरंत डाल दिया जाता है गर्भाशय में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। तो जो पशु कोशिका है और पादप कोशिका है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये पशु कोशिका है या पादप कोशिका है? तो इसमें जो सबसे बड़ा अंतर होता है क्लोरोप्लास्ट का होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है पादप में उपस्थित होते हैं, लेकिन पशु कोशिका में नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जंतु कोशिका में क्या है? कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाई जाती है। और अगर बात करें इसकी कोशिका कला की, तो ये किस में पाया जाएगा? कोशिका कला इसमें जंतु कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका। और केंद्रक दोनों में पाया जाता है, तो यहाँ पर दोनों आंसर सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो, इसे कहा जाता है? हेनरी का नियम, जूल का नियम, जूल का सिद्धांत या हेस का नियम? क्या कहते हैं? जब रासायनिक प्रतिक्रिया कोई होती है तो उसमें जो संपूर्ण ऊष्मा होती है जो परिवर्तित होती है उसका जो मान है कभी चेंज नहीं होता है, जितनी पहले होती है उतनी ही बाद में होती है। ये किसने नियम दिया था? तो ये दिया था हेस ने, यानी इसको क्या कहते हैं? हेस का नियम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? वेग, आवेग, चमकदार तीव्रता या बल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चमकदार तीव्रता, यानी इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक समय अंतराल के दौरान जब एक कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स एक्सिस पर चलता है, एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है सकारात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक और सकारात्मक, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक, या शून्य और शून्य। तो वेग और त्वरण की बात की जा रही है, तो वेग और त्वरण दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक समय अंतराल के दौरान कण की गति तो बढ़ जा रही है क्योंकि यह एक्स एक्सिस पर चल रहा है, लेकिन इसका वेग और त्वरण क्या रहता है? ऋणात्मक हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किरण का पर्यायवाची है, ऑप्शंस देखते हैं। तीर, कूल, रश्मि, अनल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण का पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? किरण के कर बोलते हैं इसे, कर, रश्मि, मरीच ही बोलते हैं, मरीच, ये इंपॉर्टेंट है, मरीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानना है। कल्याण, नमस्कार, भाषा या कल्याण। तो यहाँ पर क्या अशुद्ध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कल्याण सही लिखा है, भाषा भी सही लिखा है, नमस्कार भी सही लिखा है, कल्याण नहीं लिखा जाता है, ड़ा आता है इसमें, ड़ा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। अत्यावश्यक, तो पहले इसका विच्छेद कर लेते हैं। अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ पर ई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, और मैंने बोला आधा अक्षर यानी यड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यड़। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। आय। ऑप्शंस क्या है? व्यय, हानि, अल्प या अपचय। तो आय का सर्वोत्तम विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है हमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वाक्य देखते हैं पहले। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। फिर क्या है? यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। विश्वासनाथ अपने परिवारियों कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तो ये गलत है, बड़ी लालसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और वर्षा होने को हुई, ये भी गलत है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ये एकदम क्या लिखा है? करेक्ट लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस रहा था ये। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा या केरल। तो ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई ये सिक्किम ने घोषित किया है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? सिप्री ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? ऑप्शंस क्या है? रूस, अमेरिका, जापान और चीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, यानी कि अमेरिका। सिप्री को रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसमें एशिया प्रशांत विभाग, कृष्ण श्रीनिवासन, प्रमोद सावंत, जगदीश मेहता या त्रिदेव शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार? ऑप्शंस क्या है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको मिला है? ये मेघालय को मिला है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 किसने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 2022 का फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम है ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ये 4 के चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 105 घंटे में 55 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर या 85 किलोमीटर। तो 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बनाई है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। अगला क्वेश्चन।
कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, रूस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने समाप्त किया है? मलेशिया। जो अनिवार्य मृत्युदंड है उसको समाप्त करने पर सहमत हुआ है मलेशिया। अगला क्वेश्चन, किसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दी है? योजना आयोग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या शिक्षा आयोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग के बारे में कौन बताएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करना या उनका विलय होना, तो ये इस पर अपनी मंजूरी कौन देगा? भारतीय रिजर्व बैंक देगा। अगला क्वेश्चन, कौन उन 4 व्यक्तियों में से नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? आनंद गोपाल महेंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, सुरेश कृष्ण, पंकज रमन भाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का हो जाएगा कौन नहीं है, ये पूछा गया है ना, तो सुरेश कृष्ण सही हो जाएंगे, ये नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? आनंद गोपाल महेंद्रा, पंकज और वेणु श्रीनिवासन, और कौन है? रविंद्र एच ढोलकिया। रविंद्र एच ढोलकिया, एक नाम याद रखना, 4 रो हो जाएंगे। आनंद महेंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज आर पटेल और रविंद्र एच ढोलकिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अभी स्विट्जरलैंड में क्या हुआ है FIH हॉकी चैंपियनशिप, इसमें भारत ने किसे हराया है? तो भारत ने इंग्लैंड हॉकी टीम, ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम, पोलैंड हॉकी टीम या इंडोनेशिया हॉकी टीम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड हॉकी टीम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में की सूची में शामिल है? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, श्रीनगर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन शामिल है शहरों में? अहमदाबाद। और ये कब शामिल हुआ था पूछा जा सकता है? 2017 में। 2017 में। अगला क्वेश्चन क्या है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। इलाहाबाद, चंडीगढ़, रायपुर या नई दिल्ली? तो जो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने किस शहर का डिजाइन दिया था? नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हेमिस तसु त्यौहार निम्नलिखित में से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? दलाई लामा, गौतम बुद्ध, गुरु पद्म संभव या आदि शंकराचार्य? जो हेमिस तसु है ये किसके लिए मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दलाई लामा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सॉरी, ये जो मनाया जाता है हेमिस तसु गुरु पद्म संभव, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सॉरी, दलाई लामा नहीं, गुरु पद्म संभव। और कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत। तिब्बत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, ओडिशा, असम या बिहार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अली आई लिगांग है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादातर जो पंचायती राज संरचना है वो त्रिस्तरीय होती है, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है तो कहीं कहीं पर 2 स्तरीय भी देखने को मिलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय है। अपवाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय व्यवस्था है, 4 स्तरीय। अगला क्वेश्चन, लेसलपुत किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसलपुत केरल, नागालैंड, कर्नाटक या गोवा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लेसलपुत है ये कहाँ का है? नागालैंड का है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मीफी मनाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या असम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मी दम मीफी त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। और ये किससे संबंधित है? पूर्वजों की पूजा। अगला क्वेश्चन, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी, बरखादत्त या राहुल कंवल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसने लिखी है? रवीश कुमार ने लिखी है, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1972, 1961, 1957 या 1969? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? 7, 9, 11 या 13?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 7 मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस गलती से आंसर गलत बता दिया जाता है तो उसको आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF मिल जाएगी। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।